भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल वै बंधनाम। निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुबे सोन धुनाम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्वर हिरंबर हरदमम बेपरवा ऐथा है। वार पार नहीं मध्य तुम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं। आद अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावै। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावै। पूजय आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा ध्यावै से 88 उतरे बहु जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा। ध्यावै से 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं। बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए। करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो। बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज।
जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम है। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज जहाज का अब, सोजत और न ठोरी। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गरे वो, बोहर न लगता डार। फागुन आवत देख कर, बन रोवे मन माही। ऊंची टहनी पात थे अब, पीले हो जाए। तरवर पात झड़ता यूं कहे, सुन भाई तरवर राय।
अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जोए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। जिन हर की चोरी करी, गए राम गुण भूले, ते विधना बागुल किए, रहे उर्द मुख झूली। बंदे तो कर बंदगी, जय चावे दीदारे, अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर, बनवाया क्या काम। राम रटत कोडी भला, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, हम कालजाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को तत्वज्ञान कराने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर सहशरीर आते हैं। कुछ समय अतिथि रूप में रह करके वो एक मनुष्य जैसा जीवन जी करके, एक सच्चे भक्त की भूमिका करके, एक सच्चे संत की भूमिका करके, एक अच्छे कवि की भूमिका करके वो परमात्मा हमारे लिए एक अनमोल शास्त्र, सवसम वेद, पांचवा वेद छोड़कर चले जाते हैं। अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था, वो देकर चले गए। यदि वो अब आ जाएंगे, सह शरीर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी सवसम वेद में, कबीर वाणी में, कबीर गिरह में बोली थी। इसके लिए परमात्मा गरीबदास साहिब ने भगवान की महिमा बताई है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, जो उनकी वाणी है, वो सरगुण है, वो साक्षात उन्हीं को समझना चाहिए कि वो परमात्मा बोल रहे हैं।
अब हम ये दास तो एक लाउड स्पीकर समझो, एक रिकॉर्डर समझो कि उसकी वाणी को याद करके, ग्रहण करके, रिकॉर्ड करके आपको सुना देता हूँ। ये आदेश उसी परमपिता का है और ये सत्य है, हमने इसको ग्रहण करना चाहिए। उसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, ये कर पाड़ने की है, अर्थात इनके ऊपर हमने अमल करना है, इनके ऊपर हमने चलना है, अनुसरण करना है, उनके एक एक दिशा निर्देश का पालन करना है। वो हमें क्या बताते हैं, ना जाने कितने प्रमाण दे करके, ना जाने कितने उदाहरण दे करके, ना जाने कितने प्रकार की कथाएं सुना करके हमारे इस माया के नशे को उतारते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं इस माया ने सभी को नशा कर रखा है, सब मदहोश हैं, इनको पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ पड़े हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। ये इस झूठे सुख को और यथार्थ सुख मानकर इसी के ऊपर गाटा जोड़ रखा है। क्या बताते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर ये माया अटपटी सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाइए ये तकुए मांग पड़ी। काल भगवान ने अपने प्रत्येक ब्रह्मांड रूपी कूप में, कुएं में अनतोली बगैर किसी पैमाइश के भांग डाल रखी है, माया की भांग डाल दी, और हम सभी इसी कुएं का जल पान कर रहे हैं। और जिस कारण से हम सभी को वो माया का नशा हुआ पड़ा है, उस नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स अर्थात परमात्मा की ये अमृतवाणी आपको कानों के माध्यम से ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं को नशा कम है उनका शीघ्र असर हो जाता है, वो शीघ्र जाग जाते हैं, और जिनके ऊपर माया का नशा ज़्यादा बन गया है उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विधि यही है, तरीका यही है कि सत्संग सुने, इस वाणी को कानों के माध्यम से पूर्ण रूप से अंदर जाने दे। जैसे एक डोज होती है, डॉक्टर इंजेक्शन सिरिंज में भर के जो दवाई डालता है वो पूरी ही दवाई अंदर जानी चाहिए, तभी वो अपना काम करेगी। हम सत्संग में आते हैं या तो ध्यान कहीं और घूमता रहता है, 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। 3 दिन सत्संग होता है, 10 घंटे का सत्संग होता है 3 दिन में, और महीने में 6 दिन सत्संग होता है 60 घंटे। और इसके अतिरिक्त आपके पास कितने घंटे हैं जिनमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ना जाने कि कितनी सोच सोचते हो। तो वो बतेरी सोचने के लिए इस मन को उस समय लाए रखा है। लेकिन सत्संग के मुश्किल से तो समय मिलता है, क्योंकि इधर उधर से कोई घर वालों से आज्ञा लेकर आता है, कोई किसी प्रकार कोई छुट्टी लेकर आता है, और फिर भी सत्संग पूरा नहीं सुनते हो, डोज पूरी ग्रहण नहीं करते हो, या तो लटके आ जाते हैं, या यहाँ बैठे भी कोई घर की चिंता रखता है। नहीं, ये 2 घंटे में पूरा सत्संग ही श्रवण करना चाहिए। कई कहते हैं जी हम सत्संग के दौरान सिमरन कर सकते हैं। अरे तेरा गजब हो, सत्समरण करने का और समय को नहीं तुम्हारे पास, ये 2 घंटे में सिमरन करने का समय मिला तुम्हारे को। ये क्या सिमरन हो रहा है? भगवान की याद ताज़ा बने रहना भी एक सिमरन ही है। तो वो नाम जो है वो जाप आप सत्संग के बाद कर सकते हो, बहुत समय है, 24 घंटे कम नहीं होते। इसमें आप 6 घंटे सो लीजिए, 18 घंटे शेष बचे। इसमें आप 8 घंटे मजदूरी भी कर लीजिए, 10 घंटे कर लीजिए, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय है। और मजदूरी सेवा काम करते समय जैसे हम कहीं आते हैं जाते हैं,
घूमने फिरने जाते हैं, कोई बस में सफ़र करते, तो हम समण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा सिंपल वे बताया परमात्मा ने, बहुत ही साधारण सी विधि है। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी काल आहार है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान प्रतिदिन आहार करता है, खाता है। और 1,25,000 प्रतिदिन उत्पन्न करता है। ऐसा इसको सांप लगा है, ऐसे इसको बीमारी लगी है। यहाँ पर अपने को जो इस काल भगवान ने मानव शरीर दिया है, ये अपने आहार के लिए हमारे को यहाँ रोका हुआ है। इसके लिए अपने 3 पुत्रों को यहाँ पर हमारे व्यवस्थक बना रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा इससे रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी को नींद की गोलियां दे दी जाए, या किसी को ऐसे कोई बेहोशी की, कोई अचेत करने की एक सूंघाने की जड़ी होती है, वो सूंघा दी जाए तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तो जैसे छौंक लगता है रसोई में, उस मिर्चों की जो महक से, मिर्चों के गुण से छींक आती हैं, वो जीव के बस की नहीं, आ ही जाती हैं, रोके से भी नहीं रुक सकती। ऐसे ही इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों के अंदर एक ऐसे गुण भर दिए जिनका प्रभाव निराकार रूप में, अदृश्य रूप में हमारे ऊपर प्रभावित करता रहता, हमारे ऊपर अफेक्ट करता रहता है। और जिसके प्रभाव के कारण सभी प्राणी, चाहे कोई चींटी है, चाहे हाथी, चाहे मानव है, वो रजोगुण प्रभावित होकर के, ये बस की बात नहीं प्राणी के, बाई फोर्स बहुत सुनियोजित तरीके से काल ने अपनी यहाँ की व्यवस्था बना रखी है। तो बच्चे उत्पन्न करना ये रजोगुण प्रभाव है। इसके दबाव में आकर के जीव ना जाने कैसे कैसे दुराचार कर डालता है, उसके प्रेशर में आकर के। और फिर रजोगुण प्रभावित होकर ही यहाँ की सुख सुविधाओं की, जैसे कार, कोठी, बंगले, बड़ी काफ़ी ज़मीन हो, बड़ा लंबा चौड़ा पार्क हो, कि तो फार्म हो, हाँ, ऐसे बनाने की जो नीयत है, जो ऐसी हमारे अंदर इच्छा है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। फिर सतोगुण श्री विष्णु जी, इनके अंदर जो गुण भर रखा है सतोगुण का, वो आपस में मोह, ममता, संपत्ति में, पोते पोतिया में, बेटा बेटी में, आपस में पति पत्नी में, भाई बहन में, ये ऐसा मोह है कि कोई, क्योंकि मृत्यु तो यहाँ होती रहती है। और फिर देखो क्या हाल हो जाता, हमारे टक्कर मार मार कर रोते हैं, और बहुत समय तक हम उसकी याद भुला नहीं पाते हैं। ये जो सतिथि बनाए रखने के लिए जो मोह ममता हमारे अंदर प्रवेश है, हमारे बस की बात नहीं, ये भगवान विष्णु जी के गुण का प्रभाव है। क्रोधित हो जाना, 1 मिनट में ना जाने क्या झगड़ा हो जाए, कि बाप बेटे को मार डालता है, बेटा बाप के लठ मार देता, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर प्रलय रूपी बहुत सी क्रियाएं हैं जो भगवान शंकर, वो तमोगुण युक्त बना दिया, वो करता है। ये तीनों पुत्र हैं ब्रह्मा जी, रजगुण ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख कह रहे हो, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का,
कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो कल खा लिए, 1 लाख की आज तैयारी, 50-60 हजार तो मार लिए होंगे अब से पहले उसने। और उसके बाद बाकी जो हम अपने बच्चे समझ रहे हैं, अपना भाई बहन समझते हैं, माता पिता, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। और हम आपस में एक दूसरे से दूर भी नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो काल के जाल में, काल के घेरे में बंद हैं। हम काल के घेरे में बंद हैं और इस में हम आपस में भी एक दूसरे के साथ खींचतानी करके, झगड़े करके तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने आपस में प्रेम से रहना चाहिए और यहाँ से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। जो तरीका विधि परमेश्वर ने आके बताई है उसको पूर्ण रूप से अप्लीकेबल करना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से हमने अमल में लाना चाहिए ताकि हमारा पीछा छूटे। अब कितनी बार सुनाया जाता है कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक कहते हैं नरक को और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। अच्छे यहाँ पर पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए और साथ में पाप भी भोगने पड़ते हैं जब तक हम पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में विधिवत नहीं आते, उनके द्वारा भेजे हुए पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं करते। और जब तक हम पूर्ण मर्यादा में नहीं रहते तब तक हमें दोनों ही पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। जिस समय हम पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं पूर्ण संत के माध्यम से और मर्यादा में रहते हैं, तो फिर हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ही सत्य नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास। ऐसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे बहुत बड़े ढेर में सूखे घास में एक ही माचिस की तिल्ली यानी एक अग्नि की चिंगारी लगा दी जाए, वो सबको जलाकर सभा कर देता है, राख बना देता है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा का विधिवत प्राप्त सतनाम हमारे पूर्व संचित कर्मों को नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, पापों का नाश कर देता है। पाप बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ पाप दान से नष्ट होते हैं, कुछ सत्संग श्रवण करने से, ज्ञान यज्ञ से होते हैं, कुछ हवन यज्ञ से होते हैं, कुछ पाप प्रणाम जो हम प्रणाम करते हैं दंडवत, इस प्रणाम से होते हैं, तो कुछ धर्म से होते हैं, जैसे हम धर्म भंडारा करते हैं या अखंड भंडारा चलता, भगवान का सदा व्रत चल रहा है, इसमें जिसका भी 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000, 10,000 का जितना सहयोग है वो धर्म यज्ञ में भी उनको लाभ मिलता है। तो ऐसे भी हमारे पाप क्षीण होते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने साधक के चाहे साधना, यानी साधना का अर्थ होता है सभी मजदूरियां, जैसे 500 यज्ञ और सिमरण, ये सभी करने वाले के चाहे कोई संत करे चाहे जनसाधारण करे, सभी के पाप को नष्ट कर देता है। अपने किए को चाहे पिता करे चाहे पुत्र करे, कोई भी करे, यानी साधना सच्चे दिल से जो भी करता है उसके घोर पाप को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। चाहे वर्तमान में किए हैं चाहे
आगे तो हम करेंगे ही नहीं। इसलिए दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। पुण्य किए स्वर्ग में, तप किया राज प्राप्त किया, फिर 84 लाख योनियों में, और फिर साथ में नरक के अंदर भी आपको कष्ट उठाना पड़ा। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। जीवित कैसे मरना होता है, ये तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। कति जो है अमिट सत्य है कि प्रत्येक को यहाँ से जाना है, मृत्यु होनी है। और आप देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, वैसे भी सुनते हो कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसने नाइट सर्विस से ही वापस आ रहा था, इतना शीघ्र काम था, बहुत जरूरी आवश्यक कार्य था, और रास्ते में ही आते समय एक्सीडेंट हो गया। अब जिन कार्यों के लिए वो इतनी शीघ्रता किए हुए था कि मैं जल्दी चलूं, कहीं लेट ना हो जाऊं, मेरा काम बिगड़ जा, और वो खुद ही गया। हमारे को इन बातों पर विचार करके करना पड़ेगा, और फिर इन्हीं विचारों से हम उस काल के को लूटे छूट कर सत्संग में आ सकते हैं, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। आप घर से इसलिए नहीं चलते कहीं मेरा काम ना बिगड़ जा, कहीं मेरा काम खराब ना हो जाए, मेरा कार्य ना हो जाए, भैंस दूध ना दे, या कि तो और कोई दिक्कत ना हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि तुम महीने में 3 दिन तो मर के देख लो। जो हम मरेंगे फिर तो वापस आ ही नहीं सकते, वैसे मरते हैं काल मारेगा जब तो वापस आ ही नहीं सकते, सारा काम रह गया, बिगड़ गया। और हम 3 दिन मर जाएंगे, जीवित मरना है। नो सोच ले हम मर गए और आश्रम की तरफ चल पड़े, चाहे कितना भी काम खराब हो, चाहे कुछ भी होता है, आप समझिए कि मैं मर चुका हूं। और तीसरा दिन फिर जी जावांगे हम, तो फिर जाकर उन कामों को और जल्दी शीघ्र कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, कोई थोड़ा बहुत नुकसान है उसको भी देख लेंगे। और फिर जिसके लिए हम मरते हैं तो वह बात से वो के फिर ठाली बैठेगा। 2 लाला जी लड़े थे, एक बोला तेरा बाट मारूंगा, वो बोला मैं के ठाली बैठूंगा। तो भाई ऐसे भगवान के ठाली बैठेगा। अगर तुम उसके नाम से कुछ करके देखोगे, आत्मा लाओगे, तो वो भी निश्चल नहीं रहेगा, आपको वो करके दिखाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब तो हम एक लल्लो पत्तों से लगे हुए तो भी इतने काम करने लग रहा है हमारे वो। और यदि हम जिस दिन समर्पण कर देंगे, जीवित मर जाएंगे, फिर देखना। तो कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, और जीवित क्यों ना मरे रे। और ये 3 दिन की मृत्यु के बाद तो हम फिर घर चले जाएंगे, फिर जीगे, वहां जाकर के जीवित हो गए, अपने काम न फिर कर लेंगे। थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया है तो ठीक करेंगे, और परमात्मा के नाम पर अगर बिगड़ता है तो भी हमारे हित में ही होता है। हम इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं होने करता। यदि हम उसको गलत सोचते हैं तो हमारी बुद्धि जीव वाली है, हम इतना ही सोच सकते हैं। और यदि परमात्मा ही गलत करता है तो फिर ठीक करने वाला इस संसार में है कौन। तो क्या बताते हैं, दोजक भीष्ट सभी तो देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोक से तिरपत नाही, 3 लोक भी यदि इस मन को, जीव को दे दे, इसको फिर भी तिरपति नहीं है, इसको फिर भी संतुष्टि नहीं है।
फिर बताते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, कोई संत मिले, सतगुरु मिले, सच्चा संत मिले तो ये इच्छाएं समाप्त करे, जिसके कारण हम काल के जाल में फंसे रहते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए होए, आदि सदा का, कभी नष्ट नहीं होता, अमर स्थान, वो अमर स्थान, सत्यलोक, सच्चा लोक, सतलोक, अविनाशी स्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओह, अब क्या बताते हैं, पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिल न जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पतझड़ से पहले, बसंत ऋतु से पहले वृक्षों के पत्ते मस्ती मार रहे होते हैं, हवा के साथ फड़फड़ फड़फड़ बड़े आनंद से रह रहे होते हैं, और जब ही बसंत ऋतु आती है उसको पतझड़ भी बोलते हैं। वो पतझड़ ऋतु आती है तो पीले होकर के वो पत्ते टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। परमात्मा उदाहरण देते हैं कि ये मनुष्य शरीर एक दिन आपका ऐसा जाएगा, और आप जब अपने परिवार को त्याग कर चलोगे तब क्या आपके मन में होगी। पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पत्ता गिर रहा है वृक्ष से टूटकर, वो कह रहा हो कि भाई हे तरवर राज, हे वृक्षराज, अब चले हम तो, हमारी अलविदा, और पता नहीं कहाँ गिरेंगे, किसी गंदे नाले में पड़ कर सड़ेंगे या किसी पशु पक्षी के, किसी पशु के पैर के नीचे आकर कटेंगे। कहने का भाव ये है कि जब ये परिवार का सदस्य अपने भरे पूरे परिवार को त्याग कर जाता है, तब उसके मन में ये आती है कि भगवान पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊंगा। और जाऊंगा तो फिर वहां क्या होगा। परमात्मा कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। इस पूरे परिवार को त्याग कर जब तू आत्मा, ये जीव, तू यहाँ से चलेगा, जब पछाड़ खा रोएगी, डकरा डकरा कर रोएगी, रोएगा कि मेरा भाई रह गया, मेरी बहन रहेगी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरी कोठी। भगवान याद दिलाते हैं कि ये झूठे सुख को सुख कहे। ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, दोजक धक्के खावेगा नाहक बहे बेगार। ये माया तो पूर्ण परमात्मा ने इसकी दी हुई है, इस काल ने तपस्या करके प्राप्त की है, और इसको तू अपनी मान रहा है। ये माया तेरी नहीं, तू अपनी कहे गंवार। जब यहाँ अब तो हम सब कुछ अपना मान रहे हैं, ये मकान मेरा है या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है या बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। और जब ये शरीर छूट जाता है, जब ले जाना एक आध दिन उठा के सुई ले जाके दिखा दे, अपनी नहीं है, हमारे को यही भूल लगी है। इसी भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा, इसी भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ये ना जाने कितने वचन सुनाता है। पूर्ण परमेश्वर कबीर परमात्मा बंदी छोड़ हमें बताना चाहते हैं कि तरवर कहता पात से
सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। यहाँ की तो एक ऐसी ही रिवाज है, ऐसा ही नियम है, एक आ रहा है, पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, एक मृत्यु को प्राप्त होकर और ऊपर को धर्मराज के दरबार में जा रहा है। यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। अब हम इस आने और जाने के झंझट को मिटाने के लिए किसके सामने पुकार करें? कौन है वो शक्ति जो हमारे इस आने और जाने को मिटा सकता है, अर्थात हमारी जन्म और मृत्यु के झंझट को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है? अब हमने उसकी तलाश करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बारे में कह रहे हैं ये अरहट का कुआ लोई, ओए होए, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंदा है सब कोई। यहां से पुण्य या पाप की बाल्टी भरी, ऊपर ले गए, ऊपर खाली कराए, कुछ स्वर्ग में कुछ नरक में, फिर आगे, फिर भरी, फिर चले, फिर भरी, फिर चले। कहते हैं ये कभी अंत ही नहीं हो सकता इसका। तो और इन अज्ञानी ऋषियों ने, संतों ने, महर्षियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, इसी को फाइनल मान लिया कि यही जीवन है, जन्म और मृत्यु तो कंपलसरी है, ये होनी भी चाहिए। तो तेरा गजब हो। अब जिनके पास कोई समाधान है ही नहीं, वो तो यही कहेंगे कि पाप कर्म नहीं कटते। जिनको पता ही नहीं कि कोई ऐसी औषधि भी है, ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी साधना जिससे पाप कट जाते हैं, जिनको पता ही नहीं, तो वो तो यही कहेंगे कि पाप नहीं कटते साधना से, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान और कति मूर्ख हैं। जब हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने से हमारे पाप ही अक्षमा नहीं हुए, हम औषधि खा रहे हैं और औषधि खाने से रोग कटेगा ही नहीं, तो उस औषधि को खावेगा कौन और किसकी रुचि बनेगी? नहीं बन सकती। तो ऐसे अज्ञानी संतों को, महर्षियों को हमने, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को महर्षि और संतों की, सतगुरु की भाव जो है ना उपाधि दे रखी थी। और जो पूर्ण परमात्मा, जो सतगुरु थे, स्वयं आए कबीर परमेश्वर, एक सदगुरु की भूमिका उन्होंने की, उसको हमने रिजेक्ट करके एक कवि मान रखा था। ये तो एक कवि था। और जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक यही स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। और वो कबीर गिरह, कबीर वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपनी महिमा आप सुनाता है। उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए आता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, क्योंकि मुक्त धाम वो है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, जो कभी नष्ट ना हो। 21 ब्रह्मांड काल के ये भी नाशवान हैं, 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के यानी वो भी नाशवान हैं। केवल वो तीसरा लोक, सतलोक जो है वो पूर्ण परमात्मा का, वो कभी नष्ट नहीं होता। उस तीसरे मोक्ष धाम में वो परमात्मा रहता है और वो अपनी महिमा लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके, आवाज लगा लगा के सुनाता है। इसलिए उसको एक कवि की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन वो वास्तव में परमात्मा ही होता है। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हैं। अब सबसे बड़ा दाव हमारा यही लगा है कि सभी मानव समाज शिक्षित है, अक्षर ज्ञान युक्त है, और हमारे पास वो सदग्रंथ है। अनुवादकर्ताओं ने हिंदी में संस्कृत का कर रखा है। जहां उन्होंने गोल मोल किया है उसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि शब्दकोश हमारे पास है और तत्व ज्ञान हमारे पास है। उसमें यही स्पष्ट किया है कि उसको कवि कहने लग जाते वो परमात्मा होता है। जैसे कबीर भगवान इसको कवि कहने लगे थे। इन्होंने लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में अपनी महिमा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की वो रचना का ज्ञान और
अपने ही पाने का, सतलोक जाने का जो यथार्थ ज्ञान वो आकर के स्वयं दिया, जिस कारण से उसको कवि कहने लगे। और ये वेद बताओ कि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो भगवान होता है, वो परमात्मा होता है। अब क्या बताया उस परमेश्वर ने आकर के, कि झूठे यहाँ की यह है रीति है, एक आवे एक जात, इस आने और जाने का मेरा मेटो आवन जान या करियो मेरे जरासी। उस परमात्मा के लिए तो ये एक जरा सा यानी बिल्कुल सिंपल सा काम है। यदि हम सच्चे दिल हैं और पूर्ण मर्यादा में आखिरी सांस तक इसके चरणों में पड़े रहेंगे तो मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ दिनों के बाद आंडी पाक जाते हैं, कुछ दिनों के बाद क्योंकि सुख घना दे देता है, सुखी हुए राम भगवान से दूर हुए। इसलिए परमात्मा हमें ये बताते हैं कि एक ये भी याचना करते रहना साथ साथ के उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिस ते नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ऐसा सुख भी मत देना भगवान जिसे तेरी भूल पड़ जा, और मुझे तो उस सुख की बजाय वो दुख अच्छा है जिस कारण से आपकी याद बनी रहे। कुछ कष्ट होता है, पुण्यात्माओं आप देख लेना उस मालिक के खेल। आपका साथी जो नाम नहीं ले रहा वो कहेगा मेरे यहाँ दर्द है और मेरे को कैंसर बता रखी है, और आपको भी वही पीड़ा होगी, फिर रोगे भगवान हे परमात्मा कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए। खूब याद करोगे और फिर कुछ दिनों के बाद टेस्ट भी कराओगे तो आपको कैंसर नहीं मिलेगी, तो आपकी और श्रद्धा मालिक में बढ़ेगी। तो कहते हैं ऐसा दुख भी देना परमात्मा तेरी याद बनी रहे, वो सुख मत देना जिससे तेरी भूल पड़ जावे। वो सुख तो एक दिन यही रह जाएगा, वो तो अपना है ही नहीं, वो तो झूठा सुख है जिसको हमने अनजानपने में सुख मान रखा है, वो सुख है ही नहीं। अब इस आने और जाने के झंझट को कौन मिटा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बनेंगे, किया न तत्व विचारा। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। जग सारा रोगिया रे जिन ना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे,
झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गही अंधे न मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोग रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जग सारा जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सत साहिब कहते हैं ये जग सारा रोगिया रे जिन्होंने सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अब हम शास्त्रों के आधार से उन भगवानों को तोलेंगे, उन भगवानों को पहचानेंगे जिनकी हम पूजा करते थे और जिनको हम समर्थ मानते थे, जिनसे हम अपने मोक्ष की कामना किया करते थे, प्रार्थना करते थे। पवित्र हिंदू समाज के अंदर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सद्गुण श्री विष्णु जी, तमगुण श्री शिव जी की हम पूजा करते थे और उनको सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ, सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण मोक्षदाता, अजरो अमर, इनके कोई जन्मदाता नहीं है, ऐसा जानकर इनकी पूजा करते थे। इन्हीं से हम अपने सर्व संकट के निवारण की कामना किया करते थे। और जो हमें ये ज्ञान बताया गया था वो मार्गदर्शक ऋषि, महर्षि, संत, मंडलेश्वर, सतगुरु कहलाने वाले वो नकली, वो हमें बताया करते थे कि हम वेदों के अनुसार से आपको ये ज्ञान बता रहे हैं। वेदों में तीनों देवताओं को ही पूर्ण परमात्मा लिखा है और साथ में पुराणों का भी सहयोग लेते थे कि शिव पुराण में शिव जी के बारे में बताया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी के बारे में बताया है और ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी के विषय में बताया है। देवी पुराण में भी ऐसा लिखा है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, फलाने में लिखा है। ठीक है, पहले तो हमारा जो पूर्वज थे वह शिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। अब जब हमें ज्ञान हुआ और परमात्मा ने ये आंखें बना दिया, ज्ञान वाली आँखियाँ हमारी बन गई। अब उन आँखों के हमारी जो आँखें बनी हैं, ज्ञान वाली आँखें हमें मिली हैं, उनको उनसे देखा और उस अज्ञान के अंधेरे के अंदर जाकर देखा तो पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो नासवान है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक सर्प के मालिक नहीं है। इन्हीं की जन्म पत्रियों में, इन्हीं की जन्म कुंडलियों में, इन्हीं की हिस्ट्री यानी कहानियों में, इन्हीं भगवानों की जो जीवन लीलाओं में लिखा है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम अविनाशी नहीं हैं, हम तो नासवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत, देवी अर्थात देवी पुराण, शक्ति पुराण जिसे कहते हैं, इसके तीसरे स्कंद में खुद विष्णु जी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण पृष्ठ तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पर मोटा टाइप में लिखा है। विष्णु जी कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं
यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर आप ही से जन्मवान है, हमारी तो आपसे ही उत्पत्ति होती है और हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले अविनाशी नहीं हैं, तुम ही नित्य हो। शंकर भगवान भी कहते हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा और विष्णु आप ही से के पुत्र हैं, आपसे जन्मे हैं, तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर मैं आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। इससे सिद्ध होगा कि तीनों नाशवान हैं, इनके जन्म मृत्यु होती है। देवी दुर्गा इनकी माता है और ज्योति निरंजन काल, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहा जाता है, ये इनका पिता है। श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रुद्र संहिता पृष्ठ 100 से लेकर 110 तक स्पष्ट किया है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने शरीर के अंदर से एक शक्ति उत्पन्न की, एक स्त्री उत्पन्न की अपने शरीर से, और वही प्रकृति अष्टांगी जिसकी 8 भुजाएं हैं और त्रिदेव जननी यानी तीनों देवताओं के माता ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कहलाई है। और फिर लिखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म ने इस शक्ति को साथ लेकर के दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रख करके एक ब्रह्मलोक में काशी नामक स्थान की रचना की और वहां इन दोनों ने 3 स्थान बनाए, रजगुण प्रधान, सतगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान, और वहां पर 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। और जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका एक का नाम विष्णु रखा, एक का ब्रह्मा रखा और एक का रुद्र महेश रखा। ये स्पष्ट हो गया इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की लिखी, इन्हीं की जीवनी में लिखा है कि इनकी माँ दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन सदाशिव कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो। ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ये इनका पिता है और ये अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है। जब ये स्वयं ही नाशवान है तो हमें कैसे अविनाशी पद प्राप्त करा सकते हैं? नहीं। अब इनके पिता ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो पूज्य पिताजी हैं ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ होता प्रभु परमात्मा। पुण्यात्मा इसलिए जैसे देव का अर्थ भी भगवान होता है, देव माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी। अब ईश माने भी परमात्मा होता है, प्रभु। अब ईश्वर इसलिए कहना पड़ा कि और भी बहुत से अनेक ईश हैं, भगवान हैं, देव हैं, और उनसे जो अलग है, जैसे उसको उनसे भी जो श्रेष्ठ है उसको ईश्वर कहते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान, और 21 ब्रह्मांड में केवल इस ब्रह्म का ही बोलबाला है, ज्योति निरंजन काल का ही बोलबाला है, और यहाँ के जितने भी देव हैं, ऋषि हैं, ये इसी प्रभु के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई किसी अधिकारी के ऑफिस में, उसके कार्यालय में कार्य करता है, जैसे कोई डीसी ऑफिस में कार्य करता है, तो डीसी बार बार ये नहीं कहते कि डीसी साहब ने ऐसे बोला है, नहीं, वो उनका अंडरस्टूड साहब डीसी होता है, वो कहते साहब ने ऐसा कहा है। चाहे कोई किसी भी कार्यालय में करता है, कोई एक्शन के कार्यालय में काम करते हैं जो वहाँ के भाऊ लोग हैं या अधिकारी हैं, तो वो कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला, तो उनके लिए अंडरस्टूड होता है, उनका सब उनको जाना पहचाना होता है कि कौन सा साहब का आदेश है ये। तो ऐसे ही यहाँ का जो साहब है ये ज्योति निरंजन है, ये ब्रह्म, इसको भी ब्रह्म कहते हैं, इसलिए यहाँ ब्रह्म पक गया। अब ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्म, हम पूर्ण परमात्मा को भी ब्रह्म कह सकते हैं, वो भी भगवान है,
लेकिन उसको पूर्ण ब्रह्म इसलिए लगाया कि अन्य ब्रह्मों से, अन्य ब्रह्म जो है उनसे सुप्रीम है वो, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें भिन्नता होती गई। जैसे ब्रह्म, अब हम काल को ही ब्रह्म मानने लगे, इसलिए इसको ब्रह्म बोल देते। वैसे इसका नाम कैल है, कैल, और यहाँ उपाधि का नाम इसका क्षर पुरुष है। और ब्रह्म इसको एक अंडरस्टूड होने करके इसको यहाँ का मालिक ब्रह्म मानने लगे कि किस ब्रह्म का, इसी को ब्रह्म मान लेते हैं, परमात्मा मान लेते हैं। अब इसलिए परब्रह्म कहना पड़ा। परब्रह्म माने इस ब्रह्म से और दूसरा भगवान, 21 ब्रह्मांड का, 7 संग ब्रह्मांड का जो मालिक है वो परब्रह्म कहलाया। अन्य माने अन्य, दूसरा, तो वो अक्षर पुरुष है, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और फिर पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ा। पूर्ण ब्रह्म इसलिए कहना पड़ा कि कंप्लीट गॉड वही है जो सबके ऊपर मालिक है, सबका शासक है, सबका उत्पत्ति करता है और सबका कंट्रोलर है, वो कुल का मालिक है। इसलिए उसको पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड कहा जाने लगा। वो कंप्लीट गॉड कौन है? वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है। वेदों में उसे कबीर देव बोला, कबीर देव। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर देव। अब फिर हम उसको कबीर, पूर्ण रूप से कबीर देव, देव माने भगवान, कबीर भगवान, अपनी लैंग्वेज में कबीर देव, कबीर भगवान कहने लगे। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 में, और मंत्र नंबर 16 में लिखा है, वेद ज्ञान दाता ब्रह्म आप ही कहता है कि भगवान हम आपके उस वास्तविक नाम के बारे में जानना चाहते हैं, उसका ज्ञान कराइए। और अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी मवाद को, अज्ञान रूपी मवाद को, अर्थात इस अंधेरे को हटाइए, काटिए। तो मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी के द्वारा, वो कबीर परमेश्वर स्वयं यहाँ आता है और बड़ा होकर के शिशु माने बालक रूप धारण करता है, फिर बड़ा होकर के ज्ञान देता है। तो अपनी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान उच्चारण करता है, इसलिए वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। और उस संत रूप में प्रगट, उस ऋषि रूप में प्रगट, उस ऋषिकृत जो अमृत वाणियाँ हैं उनके अनुयायियों के लिए अमृत के तुल्य सुखदायी होती हैं। यानी उस परमात्मा के द्वारा बोली गई वो वाणियाँ, श्लोक, दोहे, मंत्र बहुत ही प्यारे लगते हैं उनके फॉलोअर्स को, उनके अनुयायियों को। जैसे ही हम परमात्मा की वाणी बोलते हैं हमें कितनी प्यारी लगती है, आत्मा को खींचती है। यही वेद प्रमाण देते हैं। स्पष्ट ये किया है कि वो तीसरे धाम में रहता है, एक देशी है, और वहां से बैठकर पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांडों को, असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल करता है। अब हम ज्योति निरंजन जो ब्रह्म है ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है, इसको क्षर पुरुष भी बोलते हैं। गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञान दाता अर्थात ये ब्रह्म गीता बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये श्री कृष्ण जी के शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके, जैसे प्रेत किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके स्वयं बोलता है, ऐसे ही ये श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल ने या गीता जी का ज्ञान दिया, गीता जी का ज्ञान बोला। और इसमें जगह जगह आपको प्रमाणित किया जाएगा।
तो ये कहता है कि अर्जुन, ये ना जान के मैं और तू और ये सभी सामने खड़े सैनिक योद्धा, अब ही वर्तमान में ही जन्म है हमारा, हम पहले भी थे, हम सब पहले भी थे, आगे भी होंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता अर्थात ये ब्रह्म ज्योति निरंजन ये नासवान है, ये पहले भी जन्मता रहा, आगे भी जन्मता रहा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब जन्म के बारे में तो बाद में बताऊंगा आपको, बहुत लंबी कहानी बनती है, पीछे भी बताया था पिछले सत्संगों में। और जन्म कर्म कैसे अलौकिक हैं, जैसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके और सब कुछ कर गया। श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सुदर्शन चक्र में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, और इसने हथियार भी उठाया। ये श्री कृष्ण जी ने नहीं उठाया, ये भूत की तरह प्रेत की तरह प्रवेश करके इस ज्योति निरंजन ने हथियार भी उठाया। और वहां झूठ बोला, अश्वत्थामा मर गया, वहां झूठ बुलवाया युधिष्ठिर से, और उस घटोत्कच के पुत्र का सिर कटवाया इसी काल ने। ये कहते हैं मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, कोई नहीं समझ सकता, अलौकिक दिव्य है, ये सामने आता नहीं, ऐसे कर्म ये स्वयं करा देता है। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी जन्मता और मरता है, अविनाशी नहीं है। इसका दूसरा प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन, मेरे जन्म को ये ऋषि और देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिता की उत्पत्ति, पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान नहीं बता सकती, पिता का पिता यानी दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने, उस पूर्ण परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा, इस ब्रह्म का ज्योति निरंजन की डेट ऑफ बर्थ, ये कब जन्म हुआ था, कि कैसे हुआ था, वो सारी बताई। सृष्टि रचना पढ़कर देखना हमारे द्वारा लिखे हुए इन पुस्तकों में। और वैसे सवसम वेद में ये है, हमने तो इसको सवसम वेद से सिंपल करके साधारण करके लिखा आपके समक्ष। तो उसमें दादा ने यानी पूर्ण परमात्मा ने, कबीर भगवान ने आकर के बताया है। इससे सिद्ध है कि ज्योति गीता ज्ञान दाता का जन्म तो हुआ है, लेकिन उसके द्वारा उत्पन्न उसकी संतान ये ऋषि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि ये नहीं जानते, दो से दो ही। जन्म भी होता है इसका, और ये मृत्यु भी होती है, क्योंकि स्वयं स्वीकार करता है। अब तीसरा उदाहरण है 15वें अध्याय के गीता जी के प्रथम मंत्र में कहा कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे 1 से 4 का एक साधारण सा सॉल्यूशन बताता हूं, सरलार्थ करता हूं। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसको तत्व से जानता है, इसके सर्वांग सहित बता देगा जड़ कौन परमात्मा है, संसार रूपी वृक्ष की जड़ यानी मूल भगवान कौन है, जिससे इस जड़ की उत्पत्ति हुई, यानी संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति हुई, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है। तो उस परमात्मा ने स्वयं ही आकर अपने सवसम वेद में लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बोला है। कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। देखिएगा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये पूरा पेड़ देखिएगा, पूरा पेड़ देखिएगा।
ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, और ये जो इतना जमीन के अंदर है उससे बाहर के विषय में बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये अक्षर पुरुष तना जो दिखाई देता है, ये क्षर पुरुष, निरंजन ये उसकी डार है। और तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, और पात रूप संसारे। है उस कबीर परमेश्वर ने अपने द्वारा रची सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और अब जड़ शेष रह गई है, जड़। ये जड़ कौन है, ये दास बताएगा। अब गीता जी में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी 15 अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर प्रथम में। और ये कहा कि जो इसको तत्व से जानता है स वेदवित, वेदवित माने वो वेद का जानकार है, यथार्थ रूप में जानता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई तो किसी प्रकार प्रयत्न करता है। अध्याय नंबर 25 से लेकर 31 तक ये देखिएगा, ये पवित्र गीता जी, और इसके ये श्लोक अध्याय नंबर 4 है, और यहां देखना 25, ये देखना अध्याय नंबर श्लोक नंबर 25। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में, ब्रह्म अग्नो यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। नीचे देखो 26 में कहा कि अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे शब्द आदि कहने का भाव ये है कि कोई तो किसी प्रकार, कोई कान आंख मुंह बंद करके, कोई हठ योग करके, कोई देवताओं की पूजा करके परमात्मा पाने की प्रयत्न कर रहे हैं, ये नाना प्रकार की साधना करते हैं। 32 में कहा है, बत्तीस में इसके लिए विषय में कहा है कि उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यहां देखो अध्याय नंबर ये 4 है, अध्याय नंबर 4 और मंत्र 32 में नीचे देखिएगा। पहले संस्कार देखें इनकी। एवं बहुविधा यगा विहिता वितता ब्रह्मणे, ये ब्रह्मणे शब्द है, नोट ब्रह्म, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ, इन ब्रह्मण की का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। है यहां जहाँ इनके समझ में नहीं आई तो ब्रह्म का अर्थ वेद की, ब्रह्मण वेद की वाणी कर दिया, मुखे माने वाणी में। अब हम इस ब्रह्मण का अर्थ आपको दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा किया हुआ 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में। यदि हम अनुवाद करेंगे, हम अलग से करेंगे तो कोई नहीं मानेगा इस बात को। इन्हीं के द्वारा किया हुआ अनुवाद आपको दिखाते हैं। ये देखो अध्याय नंबर 17, अध्याय नंबर 17 और यहां देखो इधर, ये आ जाओ इधर 23वां श्लोक में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ।
ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, ये ब्राह्मण शब्द है। यहां देखना उन्होंने क्या अनुवाद किया है नीचे, ओम तत्सत, ऐसा ये 3 प्रकार का। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यहां भी हम इसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म लिखे, अपने आप सोच लें। अंडरस्टूड हो गया तो ये देखिएगा, इन्होंने तो अनरस कर दिया क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था अनुवादकर्ताओं को। ये चौथे अध्याय का 32वां देखिएगा। हम यह लिखेंगे इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यहां ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, है उस पूर्ण परमात्मा के वाणी में अर्थात मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित यानी सौसम वेद में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उस पूर्ण परमात्मा के पाने की बहुत सी विधि, ये देखो उन सबको कर्म जान, यानी इसका कर्म जान का अर्थ होता है कर्म करके ही प्राप्ति की जाती है, उनकी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, साधना करनी पड़ती है, मन इंद्रिय और शरीर की क्रियाएं द्वारा संपन्न होने वाली। अर्थात ये सब अपने जैसे धर्म भंडारा, रोटी पोवा, बर्तन साफ करना, ये कर्म इंद्रियों से ही काम होता है, मन से भी जाप होता है। तो कर्म जान इन इंद्रियों से होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में देखो, अब 34 तक पहुंचने के लिए यह भूमिका बनाई जा रही है। हे परंतम, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बताया है ना कि ये देख, यमन मात्र संपूर्ण क्रम ज्ञान में समाप्त हो जाते। अब इसमें क्या बताया है कि जैसे परमात्मा के प्राप्ति के लिए उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से बोला गया जो यह विस्तृत ज्ञान है, उस ज्ञान को समझ। और कहते हैं इस द्रव्य ज्ञान से, जैसे हम किधर भंडारा कर देते हैं जा करके किसी के कहते किधर गंगा पे, किधर जमुना पे, या किधर वैसे हैं, या वैसे कोई दान पैसे दे देते हैं किसी मंदिर में, कोई सोने की घंटी चढ़ा देते हैं कि, तो कहते हैं इस धन के द्वारा बिना सोचे समझे दिए हुए दान की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी जब पहले हमें पता तो हो, दिशा तो मिले कि हम किस रास्ते चलें, फिर वो दान करें, तो ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ज्ञान सच्चा हो जाएगा तो हम ना इधर उधर की जो परमित साधना नहीं करेंगे, उस सत साधना को करके अपना मोक्ष करा लेंगे। तो इसलिए उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए जो उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में लिखा हुआ है, 34 में, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यही बताना चाहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, यानी उस परमात्मा के द्वारा उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, सब संवेद में, कबीर वाणी में जो लिखा है वो तत्वदर्शी, उसको समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। ये देखो अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, अब चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, इधर देखिएगा। अब 33 आपने पढ़ दिया, अब 34 देखो। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व की को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुण्यात्माओं, इसी सत्संग रूपी जो पीरियड है, सत्संग रूपी जो लेक्चर आपको दिए जाते हैं, इन भाषणों, इन प्रवचनों में पहली कक्षा के भी बालक होते हैं, द्वितीय के भी होते हैं। एक सामूहिक सत्संग स्थल है, ये सामूहिक ज्ञान केंद्र है। इसमें एक ही समय में सभी को पढ़ाया जाता है। तो हम जब बाईपास चलते हैं, शॉर्टकट चलते हैं, तो केवल चौथे अध्याय का 34वां श्लोक ही कहकर छोड़ देते हैं।
क्योंकि स्टार्ट के लिए हमें इतना ही काफ़ी होता है। अब धीरे धीरे आपकी बुद्धि बहुत कैच करने लग जाती है, बच्चा उच्च क्लासेज में हो जाता है, कक्षाओं में, तो उसको फिर आगे अधिक ज्ञान बताया जाता है। तो अब ये चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है वो पहले बता रखा है कि वैसे तो वो खुद बताता, गीता ज्ञान दाता, कोई ऊपर न पैर करके, कोई नीचे न सिर करके, कोई सिर न कोई आंखें बंद करके, कोई कान बंद करके, कोई देवताओं ने पूज के, कोई किसी प्रकार के हवन करके साधना करने के प्रयत्न करते हैं। लेकिन उस परमात्मा की यथार्थ ज्ञान, प्रभु पाने की वास्तविक विधि तो उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा के सवसंवेद में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में विस्तृत लिखी हुई है, कही गई है, उसी के द्वारा मुख्य कमल से कही गई है। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत को खोज। गीता ज्ञान दाता कहता मैं नहीं जानता, नहीं, वेदों में वो ज्ञान है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में यही स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को कोई साकार बताओ, कोई जन्म लेने वाला, कोई कहते हो कभी जन्म नहीं लेता। उसके विषय में यथार्थ ज्ञान तो को तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे सुनो। अब वो तत्वदर्शी संत की पहचान अध्याय नंबर 15 गीता जी के प्रथम मंत्र में बताई है कि जो इस संसार ऊपर को मूल जड़ वाले इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण रूप से जानता है, सर्वांग सहित सब भागों के विषय में जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर मंत्र नंबर 1, ये देखो, यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15, यहाँ स्टार्ट है इसका, ये लिखा 1 नंबर, और ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मुख वाला, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यसे प्रणानी। छंदासी माने छोटे छोटे छंद, टुकड़े को बताता है, और उसके पत्ते, जो इसके पत्ते हैं, ये जो तम वेद, उसको जानता है। वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान, जो उसके विषय में ज्ञान रखता है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को यानी वेद को जानने वाला है, अर्थात तत्वदर्शी संत है। देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अर्थात उस संसार रूपी वृक्ष का जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा यानी आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधः, इन्होंने अधः शाखम का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे को। ये देखो, इन्हीं के द्वारा देखिएगा अधः का अर्थ क्या किया है। 3 नंबर में इन्होंने आपे किया है, अधः माने नीचे। हम एक नंबर का अनुवाद करने के लिए ये देखना 3, ये देखो, अधः, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः नीचे। ये 3 नंबर श्लोक में है, ये नीचे देखना, ये 4 नंबर है, यहाँ से ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर में, 2 नंबर में अधः माने नीचे इन्होंने अनुवाद किया है। और अब देखो 1 नंबर में, ये 1 नंबर, अधः, अधः माने नीचे को शाखा वाले, सीधा लिखना था, इन्होंने उठपटांग अड़ा दिया इसमें। अधः माने नीचे को शाखा वाले, ऊपर सीधा सा अर्थ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, सिंपल साधारण सा भी कोई संस्कृत को 8वीं तक पढ़ रहा होगा वो भी समझ सकता है इसको, और नहीं पढ़ रहा थी मैं पढ़ा दूंगा या दास आपको पढ़ा देगा। ये तो बहुत ही साधारण सी बातें हैं। एक लैंग्वेज अपना काम करती है, भाषा चाहे हिंदी है, अंग्रेजी है, और चाहे वो पंजाबी है, उर्दू है, फारसी है, उसका ज्ञान अगर आपके पास है, आप अक्षर ज्ञान युक्त हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि संस्कृत और हिंदी ये देवनागरी लिपि में है। हिंदी तकरीबन हिंदू जानता है,
और संस्कृत आपके पास है, शब्दकोश हमारे पास है, शब्दकोश भी ना खोलने पड़ते, इन्होंने ही उनके अनुवाद भी कर रखे हैं जहाँ इनकी बुद्धि ठीक काम करे थी, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं। जहाँ साधारण सा अनुवाद आया वहाँ इन्होंने ठीक कर दिया, जहाँ इनकी बुद्धि से बाहर हो गया वहाँ वेद का अर्थ, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। तो ऐसे इन्होंने व्याकरण को भी गलत कर डाला। अब देखिएगा, इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उधर माने ऊर्ध्व माने ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके यहां देखना, नीचे ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, ये नीचे को शाखा पढ़ना, इसको आगे देखो। अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। अब छंदासी माने वेद कह दिया, नहीं, छंद माने जैसे न्यारे न्यारे टुकड़े होते हैं उसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस वृक्ष के पार्ट के हिस्से हैं और पत्ते, ये जो जिसके पत्ते हैं उनको, अब देखो उस संसार रूपी वृक्ष को, ये माने जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वेद माने जानना भी होता है, वेद तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब गीता जी और वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है मैट्रिक यानी 10वीं तक का, उसमें 10वीं तक का ही होता है, उसे आगे का BA MA का PhD का नहीं होता, तो उनको गलत नहीं कह सकते, वो वहां तक का है। अब हमने इसीलिए कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम कर। पूरी गीता जी में कहीं भी गीता ज्ञानदाता ने अपने लिए या किसी देवता या महर्षि के लिए दंडवत प्रणाम के लिए नहीं कहा, अपने लिए भी कहा कि मुझे नमस्कार कर, ओनली नमस्कार। और दंडवत प्रणाम उसी संत के विषय में कहा जो पूर्ण परमात्मा के जानने वाला यानी तत्व से वेदी है। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में लिखा है, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझे नमस्कार कर। ये देखो, गीता ज्ञानदाता, यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 65 देखिए। यहां इसमें कहा है, मन मना भव मत भगत मत याजी माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर। नीचे देखो, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजने वाला हो, मुझे नमस्कार प्रणाम कर, नमस्कारु, ओनली प्रणाम, मुझे नमस्कारु। ऐसा करने से ही मुझे प्राप्त होगा, मुझसे सत्य प्रतिज्ञा, मैं तुझसे सत्य प्रतीक्षा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। इससे सिद्ध है कि उस तत्वदर्शी संत जो गीता और वेदों से भी अलग ज्ञान आपको बताएगा, उसको दंडवत प्रणाम करो। अब वो क्या बताया है, अब इसमें क्या स्पष्ट करना चाहता है ये दास कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, जब स्वयं अविनाशी नहीं है तो हमारे जन्म मृत्यु के रोग को ये नहीं काट सकते, क्योंकि इस रोग से ये भी ग्रस्त है। और फिर अब हम ज्योति निरंजन के ऊपर चल रहे हैं, जो उनके पिताजी हैं, जिनको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहकर साधना करते थे और उसको अविनाशी अजर अमर बताते, तो वो भी अविनाशी नहीं है। स्वयं कह रहा मैं भी नाशवान हूं, मेरी मृत्यु जन्म होते हैं। और इसके अंदर हमारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि इस संसार में 2 भगवान प्रसिद्ध हैं, एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है।
और इन दोनों ही के लोक में सभी के शरीर नाशवान हैं। जीवात्मा तो वैसे अविनाशी है, ये गधे की भी है, कुत्ते की भी है, वो तो अलग बात है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि वास्तव में जो अविनाशी और भगवान जिसको हम कह सकते हैं वो तो इन दोनों से भी भिन्न है, अन्य है। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो उत्तम पुरुष एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, इन दोनों से भी न्यारा है वो सर्व पुरुषोत्तम, जिसको उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम। वो पुरुषोत्तम अर्थात सच्चा भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, तो इन दोनों से क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी भिन्न है और वही परमात्मा कहलाता है। अब इस सत्संग का निष्कर्ष निकलने जा रहा है, जो आज का 2 घंटे का परमात्मा की अमृत वर्षा है। इसको ध्यानपूर्वक सुनना। इसमें क्या बताया है कि वही परमात्मा कहलाता है। क्षर पुरुष ब्रह्म भी भगवान नहीं, परमात्मा नहीं है। भगवान का अर्थ है तो जो हमें भोगने योग्य वस्तुएं दे, जैसे खान पान या ठाठ बाट, और फिर हमें दुख ना दे, केवल सुख दे, दुख नहीं देता, वो परमात्मा कहलाता है। वो श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, पुरुषोत्तम, वही वास्तव में होता है। अब और ये लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। वास्तव में अविनाशी वो है। जैसे जड़ से खुराक चलती है वृक्ष को, मूल से खुराक चलती है, तना में आई, तना से डार में, डार से फिर शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में आई। अब वो मूल रूपी जो परमात्मा है वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में गीता अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और पूरे अखिल यानी सारे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को और मुझे समझने के बाद मेरे आश्रित होकर के जो इस ज्ञान को समझ लेता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो भक्त इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, उसी छूटने की ही कोशिश करता है। तो वो तत्ब्रह्म कौन है, मुझे उसके बारे में जानकारी बताइए। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र श्लोक में कहा है गीता जी में कि वो किम तत्ब्रह्म, वो कौन है फिर वो तत्ब्रह्म, जो 7वें अध्याय के 29 में जिसकी विषय में आपने बताया। 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। वो तीसरा जो परम अक्षर पुरुष है उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान है। तो कहते हैं वही वास्तव में अविनाशी है। अब थोड़ा सा डिटेल दूंगा ये नाशवान और अविनाशी की। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में, कृष्ण रूप में मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं, क्योंकि तो कृष्ण के अंदर भूत बोल रहा था, प्रेत की तरह काल बोल रहा था। ये प्रथम अव्यक्त है। फिर ये 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में 17वें श्लोक में कहता है कि उस ब्रह्मण यानी पूर्ण परमात्मा के एक दिन में, उस ब्रह्मण माने परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के एक दिन जब समाप्त होता है तो सभी प्राणी यानी परब्रह्म के लोक के भी और क्षर पुरुष, इस क्षर पुरुष यानी ब्रह्म के लोक के भी किस ब्रह्मांड होंगे, और स्वयं ये काल भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक दिन में, उसका जब एक दिन समाप्त होता है तो 1000 युग का होता है परब्रह्म का। अब परब्रह्म का एक दिन आपको बताता हूं, उसके विषय में सुनना, क्योंकि आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो,
इतनी बड़ी बड़ी हमने डिस्कवरी कर ली है साइंस के माध्यम से, पता नहीं कितने टीवी कंप्यूटर ये क्या क्या बना लिए। एक भगवान वाले साइड में भी हम एक बार अपने तेज दिमाग को रखेंगे तो इतनी स्पीड से हम इसको कैच करेंगे, इससे लाभ होगा। और ये इंस्ट्रूमेंट जो हम बना के सुख सुविधा ढूंढ रहे तो यही रह जाएंगे, हमारे साथ नहीं जाएंगे। इनका सदुपयोग करेंगे हम परमात्मा की महिमा को जानने के लिए। अब जैसे यहाँ पर केवल युग लिखा है, 8वें अध्याय के 70वें श्लोक में लिखा, 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक तक सभी नाशवान है, ब्रह्मलोक तक के गए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में जन्म मृत्यु आते हैं, और ब्रह्म के साधक अंतिम साधना है, उनका अंतिम उपलब्धि है, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और वहां गए हुए भी वापस लौट कर आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 16 में कहा। 17 में कहा कि उस ब्रह्म ने, उस परब्रह्म के एक दिन जब समाप्त होता है तो सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं और उसके रात्रि के प्रवेश काल में उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वो 1000 युग की होती है, उसका 1000 युग है, नोट चतुर्युग। यहां पर युग और चतुर्युग का अंतर है, ये ध्यान रखना। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है ब्रह्मा का, और परब्रह्म का केवल 1000 युग का होता है, लेकिन उसकी काउंटिंग अलग होती है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ब्रह्मा जी का 1000, वैसे 1008 युग होता है चतुर्युग, और हम उसको 1000 चतुर्युग मानकर चलते हैं। इतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो 2000 चतुर्युग का दिन रात बन गया ब्रह्मा जी का। तो 30 दिन का एक महीना, 30 दिन का एक महीना, और एक 12 महीने का वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की हुई। विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक, और शिव जी की, जो तमोगुण भगवान काल का पुत्र है, उसकी विष्णु जी से 7 गुना, अर्थात ब्रह्मा से 49 गुना उस शिव की मृत्यु है। और जब एक शिव मर जाता है, ओए होए, अब एक वो तमोगुण शिव जब मरता है तो एक ब्रह्मांड का, एक ये जो शिव मरता, ऐसे जब, तो एक युग हो जाता है उसका परब्रह्म का, एक युग होता है परब्रह्म का। आप देखो हिसाब ला के, एक यहां का त्रिलोकीय शिव मरता है तो परब्रह्म का एक युग होता है। और फिर एक युग जब होता है, ऐसे 70,000 जब ये शिव मर जाते हैं, जब ये 70,000 शिव मर जाते हैं तब एक युग काल मरता है। हाँ, वो युग, अब जो 70,000 जब शिव मर जाते हैं त्रिलोकीय तमोगुण युक्त, तो ये एक ब्रह्म परब्रह्म का एक युग हुआ। वो पहले गलत बोल गया मैं कि एक शिव के मरने से नहीं, 70,000 जब ये त्रिलोकीय तमोगुणी शिव मर जाते हैं तो एक परब्रह्म का एक युग हो गया। वो तेरा एक युग, और उस समय एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। और ये शिव जो तो काल है, ज्योति निरंजन, ये भी अपना शरीर त्याग देता है। एक सिद्धि बहुचोल्लेधार है, एक सिद्धि है इसके पास, जो ये इस शरीर को छोड़ देता है, ये दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है, सभी प्राणियों को ले जाता है, और वहां फिर दुर्गा और प्रकृति से इसी प्रकार अपने पुत्र उत्पन्न करता है, फिर इससे आगे सृष्टि शुरू कर देता है। ऐसे जब 1000 युग जब हो जाते हैं, 1000 युग जब हो जाते, ऐसे ऐसे इतनी लंबी, इतने पीरियड के, तो तब 21 ब्रह्मांड काल के और 7 संग ब्रह्मांड उस परब्रह्म के सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो परब्रह्म का एक दिन समाप्त हो गया, रात्रि प्रारंभ होगी। 1000 उस युग की ही इतनी रात्रि उस परब्रह्म की हुई। ओए होए,
ऐसे फिर एक 2 दिन रात का एक 30 यानी 30 दिन रात का एक महीना हुआ परब्रह्म का, और 12 महीने का एक वर्ष हुआ परब्रह्म का, और 100 वर्ष की आयु उस परब्रह्म की है, यानी वो परब्रह्म भी मरेगा। अब हिसाब ला के देखना कि ब्रह्मा जी का एक चतुर्युग 43,43,20,000 वर्ष हमारे वर्ष, और उनके वर्ष कितने होते हैं, और फिर 70,000 जब त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं तब एक युग हुआ परब्रह्म का, वो तरग जो हुआ। और ऐसे 1000 युग जो पूरे 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात परब्रह्म की, और 30 दिन का दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की उस अक्षर पुरुष परब्रह्म की आयु, और फिर भी मरेगा। इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, और क्षर का होता नाशवान। इसको अविनाशी बता दिया क्योंकि बहुत लंबा समय है इसकी मृत्यु का, लेकिन मृत्यु अवश्य है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिला, इस करके इतनी लंबी आयु भी अगर हो जाएगी तो भी मृत्यु होगी। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त हो जाता है तो सभी प्राणी, परब्रह्म के भी और ब्रह्म के भी, क्षर पुरुष के भी और अक्षर पुरुष के भी, उस परब्रह्म के लोक में समा जाते हैं। और जब दिन प्रारंभ होता है फिर वहां से सभी प्रकट होते हैं उस अव्यक्त से, उसको अव्यक्त कहा है। अब 18वें अध्याय के 20 और 21 में कहा है कि इस अव्यक्त से भी जो अव्यक्त है, वो दूसरा जो अव्यक्त भाव है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो वास्तव में अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक को अब समर्थन दे रहा है 8वें अध्याय का 20, 18 और 20। इक्कीस श्लोक और 22, ये देखिए। ये 8वां अध्याय। अब 8वें अध्याय के हम पहले 16 देखते हैं। देखो 8वें अध्याय का ये 16 पढ़ते हैं। 16 यहां लिखा है, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत, ये ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं। यानी ब्रह्मलोक तक सभी पुनर्वर्ती यानी दोबारा आने जाने में हैं। इन्होंने इसका अनुवाद गलत किया है, किंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। अगर ऐसा एक गीता ज्ञानदाता कहता तो पहले अपने बारे में ये नहीं कहता कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और अब 17वें श्लोक में लिखा है, ये 17वां अध्याय है ना, 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, ये अध्याय नंबर 8 का नीचे देखो, ये 16, ये 17वां है। इसका अनुवाद यहां किया है। इसमें क्या कहा कि ब्रह्मणे, इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, जबकि ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन। यानी वैसे ब्रह्मणे का अर्थ होता नेक्स्ट परमात्मा, नेक्स्ट, उससे अलग बड़ा भगवान। ब्रह्मणे का अर्थ होता बड़ा भगवान, ब्रह्म से बड़े भगवान का जो एक दिन है परब्रह्म का। वो ये देखा, हिंदी देखो, सेंसर युग पर्यंत है, नोट सेंसर चतुर्युग नहीं है इसमें, सहस्र युग यानी 1000 युग लिखना, नोट चतुर्युगी। केवल 1000 युग की अवधि वाली रात्रि को और
1000 युग अवधि, यह देखना, फिर दोबारा देखना, यह देखना, ब्रह्म यानी परब्रह्म का, या ब्रह्म ने माना परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग, संस्कृत स्पष्ट है, 1000 युग पर्यंतम, 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 युग, युग ही लिखना, सहस्र युग है यहाँ पर, अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगीजन काल के तत्व को जानने वाला, यानी वो भी तत्वदर्शी संत ही बताएगा इसके विषय में। नीचे देखो 18वां श्लोक में कि सर्व संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण भूतगण, प्राणी होता है यहाँ के ब्रह्मानी, परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न, ये परब्रह्म मानना हमने, ब्रह्मानी सूक्ष्म से उत्पन्न होते हैं। और यहां देखना, और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाती है। इन्होंने ब्रह्मा लिखा है, ये परब्रह्म है। आगे देख, इसका आगे निर्णय होगा, यहां देखना, यहां देखो, ये 19 को छोड़ो, आगे चल लेते, आगे चलो, ये 20 में, ये तो इसमें स्पष्ट किया है कि परंतु उस अव्यक्त से भी परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उससे परम देव पुरुष को, पुरुष सब भूतों, वह परम देव पुरुष, वह परम देव पुरुष सब भूतों माने प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। आगे देखो, अब 21 में देखना, उसको अव्यक्त अक्षर, ओहो, अव्यक्त होता है जो अदृश्य दिखाई नहीं देता, अक्षर माने अविनाशी, इस नाम से कहा जाता, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर वापस नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। अब यहां पर काल भगवान कहता है कि मैं भी वहीं से आया हूं। जैसे कोई किसी गांव का रहने वाला हो और शहर में रह रहा हो 50 वर्ष तक, और गांव की सारी संपत्ति ने बेचकर वहां शहर में बना रहा है, उसको कोई मिल जाता उसी गांव का, तो वो कहता है मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं, उसी गांव, मेरा मूल गांव वही है। लेकिन अब उसका उस गांव में कुछ नहीं है, ना संपत्ति है ना कुछ है, फिर भी वो अपने आप को उसी गांव का मानता है। ऐसे कह रहा है मेरा भी परम धाम वही है, मैं भी वहीं से आया हूं। और इसका वास्तविक अर्थ ये है कि वो ये देखिए, तत्धाम, वो धाम परम मम, मेरे से, मेरे वाले धाम से श्रेष्ठ है, इसका ये अर्थ बनता वास्तव में। फिर भी हम इन्हीं की तरफ से इसी जो वनवाद इन्होंने किया है, इसमें ज्यादा फेरबदल ना करके इतना ही बताना चाहेंगे कि ऐसे कहना। अब देखो स्पष्ट रहता 22 में स्पष्ट कर दिया, अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 22 में देखिएगा, इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। गीता ज्ञान दाता कहता है कि हे पार्थ अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी सभी प्राणी हैं, और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, अर्थात जिसने सब का उसकी परिपोषण करता है, सब उत्पन्न करता है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य, किसी भी की पूजा नहीं करनी, अनन्य यानी केवल एक उस परमात्मा की भक्ति करने से वो परमात्मा उसी पूजा से प्राप्त होने योग्य। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से और भगवान है। इसलिए वहां पर इन्होंने लिखा कि वो मेरा परम धाम है, जहां से लौट कर नहीं आते, ये अनुवाद ही गलत है। इसका अर्थ ये होता है कि वो कहता है कि मेरे धाम से वो श्रेष्ठ धाम है, मेरा जो ब्रह्म लोक है उससे वो श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ है। अब ये 3 बात सिद्ध होगी कि ब्रह्म विनाशवान, पर ब्रह्म विनाशवान कौन? पूर्ण ब्रह्म, वो सत्य पुरुष। अव्यक्त का अर्थ होता है जो वस्तु विद्यमान है लेकिन हमारी दृष्टि से पार है। जैसे बादल छाए हों, उसमें सूर्य अव्यक्त हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वो विद्यमान है,
बादलों के पार है। ऐसे ही वो परमात्मा सत्यलोक में है। और सभी भगवान जैसे ब्रह्म भी अव्यक्त है और परब्रह्म भी अव्यक्त है, क्योंकि 7वें अध्याय के 24-25 में ये गीता ज्ञानदाता कहता, मुझ अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे हैं, मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसे सिद्ध है कि साकार है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रहता है, योग माया से अपनी शक्ति से, सिद्धि शक्ति से छुपा रहता है। और दूसरा और तीसरा व्यक्त आपको 8वें अध्याय के 18 से 22 तक स्पष्ट हो गया। 3 अव्यक्त हो गए, 3 भगवान हुए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, सारा रोग यारे। कहते सार सबद सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे, सार सबद सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानव, जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। अब क्या बताते हैं कि सार शब्द सर जीवन बूटी, घिस घिस संग लगावे, और कहे कबीर तुम सतकर मानो, भाई जन्म मरण मिट जावे। उसके लिए स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी संत को खोजो, वही वो जड़ी बताएगा, उस जड़ी से ही जन्म मृत्यु आपका समाप्त होगा। कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भाव जल डूबे, जो नहीं साध सतसंगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, विद्वान पुरुष जो महर्षि वहां थे, कहलाव थे, और सतगुरु और जगत गुरु और पता नहीं क्या फीत लगा रखी थी, वह तो कहते हैं भेड़ की पूछ को पकड़कर और दरिया को पार करने की सलाह दे रहे हैं। दरिया से पार भेड़ नहीं कर सकती, उसकी विधि न्यारी है, एक नौका चाहिए, और वो नौका का खेवट भी बगैर भांग पिए हुए हो, वही उस दरिया से पार कर सकता है। तो कहते हैं भेड़ पूछ को ये पंडित पकड़े, पंडित माने विद्वान, जो अपने आप को विद्वान कहा करते थे, जिनको गुरु लोग कहते थे, हम महर्षि कहते थे, ये तो भेड़ की पूछ। परमात्मा कहते हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाव पार, उसी के बारे में यहां बताया गया है। तो सत साधना से ही मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय, बोलो सतगुरुदेव की जय हो।